हाथ में कलम है ज़हन में उजाला, मुझे क्या मिटाएगा तो जुल्मतों का पाला। मैं तलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला, आर्जी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूनुस चौधरी। आज मैं चौधरी गुलाम रसूल साहब के रहायशगाह पे आया हूं, तो इनके साथ आज हम प्रोग्राम करेंगे। इनका बेटा बड़ा अब्दुल्ला शेर रसूल और छोटा बेटा अब्दुल रहमान वली रसूल मेरे साथ मौजूद हैं। ये गुजरांवाला में PTI के जितने भी इवेंट होते हैं उनमें लाजमी शिरकत करते हैं। इनसे हम पूछेंगे ये PTI में कब से हैं, तो इनका ये बच्चे साथ जाते हैं, बच्चों का देखते हैं शौक़ और जुनून कैसा है। हाँ साहब के मतलब जी। जोई साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जोई साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कब से PTI में हैं? सर PTI में तो तकरीबन 12 से 13 साल हो गए। अच्छा, PTI में आए हुए। किस नज़रिए पे आप? नज़रिया जी। हाँ, किस नज़रिए पे आप PTI में आए थे? नज़रिया जी खान साहब की ये सच्चाई, इनकी जो वाम से मोहब्बत, इनका मुकब्बर, इनका फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में इस जैसा इंसान नहीं है जिसने इंसानों के लिए इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, इनके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी नौजवानों के लिए कि ये आने वाली जो नस्लें हैं इनके लिए काम करें। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इनके काफ़िले में शामिल होकर, और साथ इंसानियत को भी हमें परखने का, जांच करने का वक्त मिला। तो माशाल्लाह ये लाजवाब कुर्बानी है खान साहब की इस कौम के लिए जो अपना टाइम वक्त दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम देखते हैं आप हर इवेंट में अपने ये दोनों बेटों को साथ लेकर आते हैं, इनकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है इनको साथ लेकर आने की? सारे आप जवान होए सी मुख्तलिफ पहले लीडरान की निगरानी के बाद ने कभी फोकस ना किया। ठीक, फिर वो किया तो रात को जाना, किसी के दफ्तर बैठना, जाके कोई बिरयानी मिल जानी, कोई बोतल मिल जानी पीने वास्ते, और चाहवा की रात के टाइम जाना। तुसी भी बिरयानी बोतल वाले? जी जी, मतलब जिंदगी ऐसी गुजरी है साड़ी सारे को वक्त इस तरह लाशऊर जिंदगी देखी ना खान साहब के नाल वो है कि बच्चों का होना, इस परख के चलना, अपने आप साम के चलना, फिर ऐसे मुलाकात से कुछ करना। तो मैं तो कहना है ना बड़ी बात ही को नहीं कि हर छोटा छोटा बच्चा भी अज खान साहब का दीवाना है कि उस ना बोतल मिलती है ना बिरयानी मिलती है, माशाल्लाह बोतल मिलती है, वक्त जान माल अपना लाना जी पड़ेगा। जी जो जी बिल्कुल। अब्दुल्ला शेर वली साहब इनके बड़े बेटे हैं, इनसे पूछते हैं। जी अब्दुल्ला साहब ज़रा आप बताएं, खान साहब से आपकी क्या मोहब्बत है? खान साहब, आपको खान साहब की कौन सी बात बड़ी अच्छी लगती है? क्यों आप अपने वालिद साहब, आपको आपके वालिद साहब साथ लेकर जाते हैं या आप उनको फोर्स करते हैं कि हमें भी जो है ना लेकर जाया करें? जी, हम उनको कहते हैं कि हमें भी साथ ले गया, उनके हर दिल से भी जाना है। तो वो हमारे बारे में सोचता है, नई नस्ल के बारे में सोचता है कि इन्होंने कुछ तरक्की करनी है, जो हम नहीं कर पाए वो इन नस्ल ने करना है, इसलिए हम उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो आप माशाल्लाह तराने वगैरह भी बड़े उधर जाकर सुनाते हैं, सारे सुनाते हैं, वो भी मैं आपसे सुनते हैं। अब्दुर्रहमान वली रसूल है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बताएं खान साहब से आपकी वालहाना मोहब्बत क्यों है इतनी? क्योंकि वो किसी से डरता नहीं है। सबसे पहली बात, वो साम्राज्य को भी एब्सोल्युटली नोट कहता है। मुझे उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसका बड़ा फैन है आप। हाँ जी। अच्छा चोई साहब ये बताएं, खान साहब ने 10 लाख रुपए हर 22 करोड़ वाम की पॉकेट में थे फैमिली इलाज के लिए, सेहत कार्ड की मद में। ये इकदाम कैसा इकदाम है? ये इकदाम तो काफ़ी अर्से से तकरीबन हर घर के अंदर करीब ऐसा होता है कि बीमारी की हालत में इंसान दुनिया से चला जाता है, दवाई पैसे नहीं होते। तो खान साहब का ये इकदाम था जो वाम के लिए तकरीबन उन्होंने 6.5 करोड़ वाम के लिए ये 10 लाख का गिफ्ट दे देना कि हर गरीब की पहुँच में वो जाए, कैसे मर्जी इलाज उसे फ्री मिले, पूरे पाकिस्तान में फ्री इलाज मिले। तो मैं तो कहता हूँ गरीब के लिए इससे बड़ा तोहफा तो नहीं था कि ज़िंदगी उसे मिल गई थी। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, जी जी, इन्होंने तो वो बंद कर दिया है और हमें फिर वो 1990 की दहाई में आगे वाली लाइनों में ले गए हैं। जी ज़रूरी वजह साड़ी अपनी नहल ही है, फिर इसे बर्दाश्त कर गए हैं, तो बर्दाश्त करके जिन्होंने
देखने पे हैं इन्होंने जुल्म दे विच असीं चलने पे हैं ये भी हाँ जी, कोई खान साहब के लिए कोई तराना जो आपको पसंद है? इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, घुस बैठियो नीचे उतरो मसनत से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनत से, नीचे उतरो कुर्सी से। मेरी मसनत है कोई खेल नहीं, मेरा देश तेरा कोई खेल नहीं, तुम बिक जाते हो मंडी में, कप्तान मेरा फॉर सेल नहीं, इसके टाइगर फॉर सेल नहीं, ये यूथ मेरी फॉर सेल नहीं, ये कौम मेरी फॉर सेल नहीं, अब सारे लौटे चले गए यहाँ कोई भी फॉर सेल नहीं। घुस बैठियो नीचे उतरो मसनत से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनत से, नीचे उतरो कुर्सी से। इकबाल ने जो फरमाया था कायद ने कर दिखलाया था, वो नजरिया दोहराना है और मिलकर सबने गाना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा हाथ उठाकर मिलकर बोलो हम सब वादा करते हैं, हाथ उठाकर मिलकर बोलो हम सब वादा करते हैं, बस एक अल्लाह से डरते हैं, बस एक अल्लाह से डरते हैं, हम देश की खातिर कौम की खातिर हर खतरे से लड़ते हैं, हम रूखी सूखी खा लेंगे ना दामन गैरत छोड़ेंगे, अब तो गुलामी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब तो गुलामी 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 नहीं चलेगी। इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर। घुस बैठियो नीचे उतरो मसनत से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनत से, नीचे उतरो कुर्सी से। पुराना पाकिस्तान है ये, पुराना पाकिस्तान है, पुराना पाकिस्तान है ये, पुराना पाकिस्तान है। एक पासे सारे दूजे पासे कल्ला खान है, एक पासे सारे दूजे पासे कल्ला खान है। मौलाना शहबाज शरीफ भुट्टो ये कहने लगे, भुट्टो ये कहने लगे, मॉडल टाउन को छोड़ कर पीएम हाउस में रहने लगे, हाउस में रहने लगे। अमेरिका से मांगते हैं और मांगना इनका काम है, पुराना पाकिस्तान है ये, पुराना पाकिस्तान है, पुराना पाकिस्तान है ये, पुराना पाकिस्तान है। चीनी महंगी हो गई, आटा भी पहुँच में नहीं, आटा भी पहुँच में नहीं, घी की क्या मैं बात करूँ, लेने की मेरी सोच नहीं, लेने की मेरी सोच नहीं, मैं कहाँ पे सर मारूँ, किराए का मेरा मकान है, पुराना पाकिस्तान है ये, पुराना पाकिस्तान है। नवाज शरीफ आता नहीं, जेल जाने से वो है डरे, जेल जाने से वो है डरे, मरियम बिचारी की करे है, ठंडा पानी पी मरे, ठंडा पानी पी मरे, कब ये अंदर हो जाए सूली पे लटकी जान है, पुराना पाकिस्तान है ये, पुराना पाकिस्तान है। पीटीआई के बच्चों के लिए कोई पैगाम, खान साहब के लिए कोई पैगाम आपने देना है तो दें। एक शेर सुनाता हूँ। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सदा है। जी आप। इमरान खान का गुनाह यह था कि उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए ख़त्म नबूवत की बात की, इस्लामी हुकूमत की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह यह था कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर यह बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। जोई साहब, इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी टिकटों का भी सिलसिला चल रहा है, आप गुजरांवाला के
जो हैं पार्टी के टिकट होल्डर आने वाले हैं, वर्कर हैं, कारकुन हैं, पाकिस्तान के वर्कर, पीटीआई के कारकुन, उनके लिए कोई पैगाम हो, हाँ साहब की के लिए कोई पैगाम हो? सर शेर से प्यारे कायद तेरे ये वर्कर कुछ कर जाएंगे, तेरे साथ नया पाकिस्तान बना जाएंगे। ये दोस्तों के लिए, मेरे उम्र वाले जूनियर सीनियर सब के लिए कि मिल बैठ कर चलने का वक्त आ गया है। अब इस वक्त को हमने हर हाल में कैश करना है। जी बिल्कुल। अपनी ग्राउंड पे, अपनी मेहनत पे, जितने जो आप तन मन धन इन चीज़ों से बालातर होना भी है, हमने साथ भी चलना है। ये भूल जाने का वक्त भी है और कुछ हासिल करने का भी वक्त है। तो हम कोशिश करें सब दोस्त भाई इस पार्टी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए कि हम मिलजुल कर इन इम्पोर्टेड सरकार चोरों से, डाकुओं से, बदमाशों से, लाकानूनियत जिन्होंने हमें दी, बड़ों छोटों का एहतराम भुला दिया जिन्होंने, आज उनका मुहासरा करने का वक्त है। ये इलेक्शन में हम सब मिलके चले और खान साहब के लिए एक नई मिसाल कायम करें कि 2 भाई से ये हमें बहुत ज़रूरी है। जी इंशाल्लाह। चौधरी साहब, आपका, आपके बच्चों का बहुत शुक्रिया। आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम नशिस्त करते रहेंगे। बहुत मज़ा आया है, आपने बड़ी इज़्ज़त दी है। मैं हूँ मोहम्मद यूनुस चौधरी, मुझे दें फ़िलहाल इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।